कोर्ट का ऑर्डर ना कॉलेज फॉलो कर रहा है ना ममता बनर्जी फॉलो कर रही है। आज डीए की बात की जाए तो कोर्ट ऑर्डर कर दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है। आज आर्जिकल की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, एडुकेशन नहीं है, सब दादागिरी सब जगह है। अगर गरीबी दूर हो गया है तो लोग आज काम पे सुबह सुबह नहीं जा करके घंटों भर लाइन लगाते राशन दुकान में। बीजेपी का हुकूमत में टीचर लोग को ऊपर डंडा पड़ता है और रेपिस्ट लोग बाहर रहते हैं, टीचर लोग अंदर रह रहे हैं। जब अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी हो सवाल करते हैं तो उनके ऊपर गैर कानूनी एफआईआर दर्ज हो जाता है। और ये खास करके हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को गुंडा समझ के बैठ चुके हैं। उनको लग रहा है कि दीदी है तो हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं और जो कार्यकर्ता तो हैं मगर वो कार्यकर्ता नहीं, वो आर्म लेकर घूमते हैं, हैंड आर्म्स गुंडा राय क्या नाम है सिक्सर लेके घूमते हैं। और टीएमसी अगर गुंडागर्दी करती है तो ही इस बार आएंगे। अगर गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगा, अगर सही ढंग से वोट हुआ तो टीएमसी भी इस बार खत्म। कि जो एसआईआर के नाम पे कई छात्रों को, कई लोगों को ये जो हैरस करने का प्रोसेस है, इसको हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। क्योंकि देखिए 2026 का जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस बार कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। अब देखिए तो 2016 में कांग्रेस का वोट परसेंटेज था कुल मिलाकर 12% और 2021 में 3 से 4%। फिर भी युवा कांग्रेस के साथ है। वाई डिड दे चूज कांग्रेस? कांग्रेस को लेकर उन लोगों का मन में क्या है? 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर ये युवा क्या सोच रहे हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सीएम ममता बनर्जी के बारे में क्वेश्चन करेंगे, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी इसके बारे में भी उनका क्या राय है, हम लोग उनसे बात करेंगे इस विषय में। ये पूरा पश्चिम बंगाल में जो स्टूडेंट यूनियन का स्थिति ये क्या है? क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आप मतलब ये अच्छे से बोल सकते। पश्चिम बंगाल में जो आज स्टूडेंट का चाहे कॉलेज का यूनियन का बात की जाए तो जिस तरीके से आज हुकूमत को देखा जाए तो टीएमसी का हुकूमत है बंगाल में। तो टीएमसी का हुकूमत का होने का वजह से आज जो कॉलेजेस में जितना सारा कॉलेजेस है उस सब में टीएमसी का यूनियन चलता है। वो चाहे जीता हुआ हो चाहे नया हो, और चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो, बाहर से भी गुंडे लोग आ करके कॉलेज में रंगबाजी करते हैं। अगर हम लोग बोलें कि भाई एडमिशन का टाइम का बात की जाए तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम फॉर्म फिल करेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। अगर हम उसको घूस दे देंगे, यूनियन को पैसा देंगे, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, तो मेरा सिलेक्शन होगा, चाहे मेरा जितना भी परसेंटेज क्यों ना आया हो। तो पहला गुंडागर्दी उन लोग का ये है। दूसरा ये है कि अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो टीएमसी के गुंडे वाले लोग सब मारपीट वगैरह चालू हो जाता है। ये हो गया यूनियन का। दूसरा चीज़ के जो कॉलेज में लड़की लोग पढ़ती है, यूनियन करती है या नहीं भी करती है। अभी मेरा साथ में मेरा नॉर्थ कोलकाता का वाइस प्रेसिडेंट सुमरजीत भट्टाचार्य है, ये पढ़ते हैं आशुतोष कॉलेज में। ये टीएमसी का यूनियन नहीं करते, बाकायदा इनको ऑडियो करके भेजा जा रहा है कि ये जो लड़का है, वो लोग आपस में बात करें कि ये जो लड़का है ये कोई यूनियन नहीं करता, हम लोग का यूनियन नहीं करता। अभी सामने इनका एग्ज़ाम है और इनका एडमिट कार्ड को रोक दिया है कि ये यूनियन नहीं करता टीएमसी का। तो ये सब उनका गुंडागर्दी हो रहा है। आज जो कॉलेज में जो गुंडागर्दी प्लस ये सब रेपिस्ट वगैरह लोग जो टीएमसी में भरा हुआ है, तो इसका वजह से मामला हाई कोर्ट में हुआ। बहुत बंद करने का कितना रात रात यूनियन क्यों खुला हुआ रहता है, फिर भी हाई कोर्ट के बोलने के बाद भी यूनियन अभी भी छुप छुपा करके, चाहे जिस तरह का से हो, स्टूडेंट रूम हो, कॉमन रूम हो, उसको यूनियन बोल करके उन लोग चला अंदर में चला रहा, कॉमन रूम बोल करके। तो ये हाल है कॉलेज का। और अगर कोर्ट का ऑर्डर ना कॉलेज फॉलो कर रहा है ना ममता बनर्जी फॉलो कर रही है। आज डीए की बात की जाए तो कोर्ट ऑर्डर कर दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है। और मगरबी बंगाल का अगर हम लोग बात करें तो टीएमसी एक तो है, गुंडा राज है। बहुत दिन का तो सब आपको पता ही होगा, सबको ही पता है। कल का वाकया क्या हुआ है कि कल ब्रिगेड में बीजेपी का मिছিল था, तो मिছিল में लोग दूर दूर से आ रहे थे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि सियालदह स्टेशन पे और कोलकाता स्टेशन पे कैंप लगा हुआ है। कैंप से समझ में आया ये कि लोग बंगाल के नहीं हैं, सब बाहर से बिहार से बुलाया गया है। बुलाने के बाद आज बहुत जगह पे दंगा फसाद हुआ। ग्रीस पार्क का आप न्यूज़ देखिएगा तो वहाँ पे दंगा फसाद हुआ है। तो दंगा फसाद हुआ बीजेपी और टीएमसी के बीच में हुआ, लेकिन परेशानी सब बंगाल के जो अमन शांति सुकून से लोग रहने वाले हैं उन सबको हुआ है। रोड ब्लॉक हुआ है, पथराव हुआ है,
आम पब्लिक को चोट लगा है। तो बात यह है कि ना बीजेपी पार्टी अच्छा है ना टीएमसी पार्टी अच्छा है, दोनों पार्टी आज गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है, जिसका वजह से आज चाहे बंगाल की बात की जाए चाहे हिंदुस्तान की बात की जाए, यहाँ पे बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, करप्शन बढ़ते जा रहा है, रेपिस्ट लोग बढ़ते जा रहा है और महंगाई तो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब कि किसी तरीके से देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये हाल है बंगाल का भी और हिंदुस्तान का भी। कल का जो पथराव हुआ है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो पब्लिक को यही हम बोलना चाहेंगे कि ये दोनों पार्टी को समझे वो लोग कि क्या है। आज के टाइम में 34 साल जो हुकूमत करके गया सीपीएम, वो बमबारी किया, मर्डर किया, उस बिना पे अपना वोट लिया है। बीजेपी भी जात पात की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है, दंगा फसाद करता है, वोट लेता है। टीएमसी भी वही है, टीएमसी बोलता है कि हमें वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। टीएमसी भी गुंडागर्दी कर रहा है। आज आरजीकल की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, एडुकेशन नहीं है, सब दादागिरी सब जगह है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम समझे तो कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो अमन शांति सुकून का पैगाम दे करके वोट लेता है। देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसका बात करता है कांग्रेस पार्टी। अगर बीजेपी आज आकर के टीवी के चैनल पे बैठता है और बोलता है कि हमने 80% गरीबी बेरोजगारी ख़त्म कर दिया देश का, टीएमसी भी वही कहता है कि हम बहुत सारे सुविधा दे रहे हैं, लकी भंडार दे रहे हैं, युवा साथी देने स्टार्ट किए हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं। तो हमें ये कहना वो लोग दोनों पार्टी से और पूरे बंगाल और हिंदुस्तान के आवाम से कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि गरीबी ख़त्म कर दिए हैं, तो आप लोग ये युवा साथी वाला किसको दे रहे हैं? लकी भंडार आप लोग किसको दे रहे हैं? ये फ्री का राशन क्यों किसको दिया जा रहा है? अगर गरीबी दूर हो गया है तो लोग आज काम पे सुबह सुबह नहीं जा कर के घंटों भर लाइन लगाते राशन दुकान में फ्री का राशन लेने के लिए। ये हम लोग का हाल हो गया, बंगाल का और हिंदुस्तान का भी। और बीजेपी कहता है कि हमने देश का गरीबी पूरा ख़त्म कर दिया, मिटा दिया है। कांग्रेस ने किया क्या है? तो हम बता दें उनको ये कि आज़ादी के बाद से जितना कुछ वो लोग आज बेच रहे हैं और बेच के खा रहे हैं वो सब कांग्रेस किया है। आज मोदी जी जो चाय बेचते थे या जिस प्लेटफॉर्म पे बेचते थे वो तैयार कांग्रेस पार्टी किया है, जिसका वजह से वो आज चाय बेच करके प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। वो सब कांग्रेस का दिया हुआ है। तो लोगों को समझना होगा ये जो भेदभाव वाला पार्टी है बीजेपी है और टीएमसी जो है, इनको समझाना होगा कि ये लोग उनके झूठे वादे, जुमलेबाजी या चोर पार्टी है। जुमलाबाजी बीजेपी हो गया, बीजेपी जुमला पार्टी, और एक हो गया टीएमसी चोर पार्टी। तो ये दोनों से बचे और बच करके सही फैसला ले। सामने इलेक्शन है, 2-3 महीना टाइम है, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तो अपना वोट को फॉल्स में ना दे करके और सही हक में आवाज़ उठाए और सही जगह अपना वोट दे, ताकि इस देश को भी आगे बढ़ाया जाए और रेपिस्ट लोग को भी अंदर किया जाए। और जो आज बीजेपी का हुकूमत में टीचर लोग को ऊपर डंडा पड़ता है और रेपिस्ट लोग बाहर रहते हैं, टीचर लोग अंदर रह रहे हैं, तो इस हालात को सुधारा जाए ताकि हम लोग का देश आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी का यही मकसद है। अमन शांति सुकून से वोट लिया है और अमन शांति सुकून देश में पैगाम देने का कोशिश हमेशा कांग्रेस पार्टी किया है। थैंक यू। ना तो ये पश्चिम बंगाल में ये सिंडिकेट और कार्डमानी का जो स्थिति है, हम लोग जब सुनते हैं ये जो बांग्लार बाड़ी आवास योजना है, इससे 20,000 25,000 मिल जाएगा, तो टीएमसी का जो नेता है उनको 10,000 देना पड़ेगा। टीएमसी के जितने भी लोकल लीडर हैं, जैसे जो काउंसिलर हैं, जो खास करके हम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो वहाँ काम लेकर बता रहे हैं, वहाँ पे पिछले 10-11 साल से चुनाव नहीं हुआ है, काउंसिलर का चुनाव नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी जो एक्स काउंसिलर होते हैं उन्होंने कट मनी वाला धंधा स्टार्ट कर दिया है। वो जबरन गरीबों का ज़मीन हड़पते हैं और उस हड़प के वहाँ पे प्रमोटरी करते हैं। अगर कोई नहीं देता है तो उनको डराने धमकाने का काम चलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके ऊपर किसका हाथ है? जाहिर सी बात है कि अगर वो टीएमसी के करने वाले हैं, टीएमसी का कार्यकर्ता है, तो हाथ तो कोई ना कोई बड़ा लीडर का होगा। अगर हाथ उनका है तो सवाल पूछना हमारा लाजमी है। जब हम लोग सवाल करते हैं, जब अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी हो सवाल करते हैं तो उनके ऊपर गैर कानूनी एफआईआर दर्ज हो जाता है। और ये खास करके हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रहा है और वेस्ट बंगाल का, पूरा वेस्ट बंगाल का यही हाल है। और यहाँ पे कटमनी अगर कोई देना नहीं चाहता, कोई अपना प्रमोटरी कर रहा है, उसमें भी जबरन उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा केस फौजदारी करके उसको अरेस्ट करा के, उसको डरा धमका के कुछ ना कुछ कटमनी लिया जा रहा है। ये हर जगह का है। जबकि दीदी इसी जमीन के मुद्दे से क्या बनी है, सीएम बनी है, उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता
हर जगह पूरे बंगाल में कटमनी का धंधा चल रहा है। गरीबों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनसे पैसा तसीला जा रहा है, जो नहीं दे रहा है उनको मारा जा रहा है और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर क्यों? कोई ना कोई बड़ा लीडर है जो MP MLA होते हैं, वो साथ देते हैं। ये ओपन हम आपके थ्रू जनता को ये बताना चाहते हैं, ये हो रहा है बंगाल में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। ये बंगाल के हर एक वार्ड में ऐसा हो रहा है। जो TMC के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को गुंडा समझ के बैठ चुके हैं। उनको लग रहा है कि दीदी है तो हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। अब वो नहीं समझते हैं कि जनता सबसे ऊपर है। और इस बार इलेक्शन में आने वाला जितने भी TMC के गुंडे हैं और जो कार्यकर्ता तो हैं मगर वो कार्यकर्ता नहीं, वो आर्म लेकर घूमते हैं, हैंड आर्म्स गुंडा राय क्या नाम है, सिक्सर लेके घूमते हैं, ये माउजर लेकर घूमते हैं। और कोई बोलता है तो वो खोज के धमकाते। ये बाकायदा दिखा गया है, न्यूज चैनल में आता है। इतना गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल में कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? इस पे जनता सवाल करेगी इस बार इलेक्शन में और इस बार दिखाएगी कि जितने भी गुंडागर्दी है वो खत्म होना चाहिए। और निष्पक्ष जैसे कि कांग्रेस पार्टी है जो मोहब्बत का दुकान खोलती है, हमारे राहुल गांधी जो हिंदू मुस्लिम को साथ में लेकर चलती है, जो नफरत का राजनीति नहीं करती है, उस पर भरोसा जताएगी। और हमें उम्मीद है, हम विश्वास करते हैं कि इस बार जो BJP और ये जो TMC जो एक अपना जब भी इलेक्शन में, अभी कल का देख लीजिए, मोदी जी आए थे, मारामारी हुआ TMC और BJP के कार्यकर्ता में। ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति, वो एक मुस्लिम को डरा रही है, दूसरा हिंदू को डरा रहा है और अपना अपना वोट बैंकिंग का राजनीति कर रहे हैं। कोई असल मुद्दा उठा नहीं रहा है। इस पे विचार करेगा और मुझे भरोसा है कि हम लोग अच्छा करेंगे वेस्ट बंगाल में आने वाले इलेक्शन में और बंगाल की जनता कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताएगी। प्रियंका दी, 2016 में आप लोगों का वोट परसेंटेज था 12% और 2021 में 3 से 4% वोट डिक्रीज हो रहा है। और इस बार आप लोग विदाउट अलायंस पश्चिम बंगाल का जो वोट है वो लड़ रहा है। कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों का? कॉन्फिडेंस तो इंसानों को देख के, उनके जो सोच है उसको देख के आ रहा है। और जो वोट डिक्रीज के बाद हो रहा है, वोट डिक्रीज हम तब मानेंगे जब वोट तरीके से होगा, जब वोट सही ढंग से होगा। लेकिन वोट कहाँ होता है? ये तो वोट चोरी होता है, खुलेआम वोट चोरी होता है। ये तो पूरा के पूरा जो भी लोग हैं, अगर वो लोग वोट दे पाते तो जाके हम परसेंटेज की बात करते कि हाँ भाई इतना परसेंटेज हम लोगों का है, उतना परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ हो रहा है, वो है कि वोट चोरी हो रहा है। जो भी लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप लोग वोट देने जाएंगे तो आपका जो दुकान है वो हड़प लिया जाएगा, आपको काम से आप निकलेंगे तो आपको मारपीट के सामना करना पड़ेगा। ये सब हो रहा है आजकल। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए वोट डिक्रीज का जो है, अब अगर मैं खुद जो 62 नंबर वार्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे आप अगर कहे तो लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वहाँ पे आप लोग, मेरे जो वहाँ पे 4 अपार्टमेंट्स है, 4 अपार्टमेंट्स में से कोई भी वोट देने नहीं निकल रहा है, क्योंकि सबको डराया धमकाया गया है TMC की तरफ से कि अगर तुम वोट देने निकले तो फिर तुम जिंदा नहीं लौटोगे। और TMC के सारे गुंडा लोग बस पूरा जो रोड है जहाँ से लोग वोट देने जाते हैं वहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग पिस्तौल लेके खड़े हैं, बम लेके खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे ही बस कैंप बनाने के बहाने खड़े हैं, पानी देने के बहाने खड़े हैं। बस लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हें पता है ना कहाँ जाके वोट डालना है। तो ये है स्थिति। जब ये है स्थिति तब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कैसे वोट होगा? वोट ही कोई देने नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली तो ये डिक्रीज होगा ही ना। और मुख्य विपक्षी दल BJP और TMC जो है उन्होंने बोला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई भी नहीं आते वोट से पहले प्रचार में, तो सीरियसली नहीं लेते बंगाल का जो कांग्रेस है इसको। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी आएंगे इस बार, और वो लोग जम के प्रचार करेंगे। और TMC और BJP इन दोनों के हवा टाइट करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे हवा टाइट की है लेफ्ट का केरल में, वैसे ही यहाँ पे हवा टाइट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो लेफ्ट के कुछ लोग भौकलाए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग बस एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि कुछ देर पहले आप लोग वही राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके हाथ जोड़ रहे थे, पैर पड़ रहे थे। अब जाके आप लोग बोल रहे हैं कि राहुल जी ये है वो है, तो आप इतना भौकलाइए मत। आप लोग ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो थ्योरी है वो तो आप लोग छोड़ चुके हैं, सेकुलर पार्टी का थ्योरी भी छोड़ चुके हैं। अभी आप कम्युनल के जगह पे जा रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही काम करें जैसा TMC BJP कर रहा है। आप लोगों को लग रहा है इसमें कुछ आप लोगों का फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार भी लेफ्ट 0 ही रहेगा और BJP भी, जो मुझे लगता है BJP का भी सीट घटेगा। और TMC अगर गुंडागर्दी करती है तो ही इस बार आएंगे। अगर गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगा, अगर सही ढंग से वोट हुआ तो
टीएमसी भी इस बार खत्म। दादा, वोट से पहले युवा साथी चालू हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो देख रहे हैं बीजेपी युवा साथी का जो पैसा है वो लेकर ब्रिगेड में आ रहा है। हाँ, पहले तो बता देना चाहते हैं, ये जो युवा साथी है बस युवा को अपनी तरह वोट बैंकिंग के लिए लुभाने का दीदी का एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि दीदी ने पिछले 2011 से जब से चुन के आई है, यहाँ पे युवा पलायन हो रहा है। जैसे कि युवा किसी और स्टेट में जाके रोजगार ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल में दीदी ने जॉब का कोई भी छोड़ा ही नहीं, मतलब जॉब बंगाल में दिया ही नहीं। अब सारे युवा उनके खिलाफ हो रहे थे और इलेक्शन सर पे, तो इसीलिए दीदी ने एक वोट बैंकिंग का राजनीति के लिए युवा साथी कार्ड खेली ताकि युवा हमसे जुड़े। मगर बंगाल का युवा समझदार हो चुका है, वो जान चुका है कि दीदी बस वोट बैंकिंग का राजनीति कर रही है। युवा को 1500 नहीं चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं आज बेरोजगार घूम रहे हैं, आज मोहल्ले मोहल्ले में अड्डाबाजी कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी यहाँ का सीएम पे जाता है, यहाँ की दीदी को जाता है, जो इस मुद्दे को नहीं देखती है। वो सिर्फ 1500 दे के लुभाना चाहती है। क्या युवा इतना बेवकूफ है? युवा समझता नहीं है, युवा नहीं समझता कि इतने दिन से कहाँ थे, इतने दिन से 2021 से पहले लक्ष्मी भंडार वो मास्टर स्ट्रोक था टीएमसी का, और 2026 के पहले ये जो युवा साथी ये भी मास्टर स्ट्रोक होगा। हमें नहीं लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि जहाँ तक युवा पहले से इस जो जनरेशन जेड चल रहा है, इसमें से युवा बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। युवा समझ रहा है कि उनको 1500 नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उसको स्कॉलरशिप चाहिए। मुद्दा ये ही है कि उनको जॉब चाहिए। वो 1500 में लुभाने इस बार लुभाने वाला नहीं है। वो दीदी का बात और इलेक्शन के दौरान वो अपना गुस्सा जाहिर करेगा। वो 1500 ले रहा है, मगर युवा जान रहा है कि वो 1500 में सिर्फ लुभने और वोट बैंकिंग का राजनीति का इस बार कार्ड वो नहीं बनेगा अपना। हम मालदा के तरफ देखें, वो डिस्ट्रिक्ट पे बहुत माइनॉरिटी वोट है, और आप लोगों का जो लेगेसी है, कांग्रेस का लेगेसी मालदा मुर्शिदाबाद में है। बट ये जो मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है, ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर बना रहा है, बट सरकारी नौकरी की बात कोई नहीं कर रहा है। तो ये जो मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स है, ये पश्चिम बंगाल का जो आम आदमी है उनको क्या लगता है, इससे वोट होना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अपना अपना संगठन को तैयार करने में एक हिंदू पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट करी है। बंगाल, स्पेशली बंगाल में बता रहे हैं कि अपने आप को बीजेपी हिंदू पार्टी का रक्षक बता रही है और टीएमसी मुस्लिम पार्टी का और बंगाली का रक्षक बता रही है। मगर यहाँ का जनता अब जान चुकी है। और जो कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे लीडर राहुल गांधी है, जो मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलते हैं, हम लोग कोई भेदभाव करके नहीं चलते, हम लोग एकता का बात करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम को साथ लेके बात करते हैं, अपने लीडर के तौर तरीके पे चलते हैं, हम लोग एक साथ लेकर कामयाबी। मगर ये जो एजेंडा, जो मंदिर मस्जिद जो अभी नाम लिए हैं, ये सब अब नहीं चलेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि इस साल इलेक्शन रोजगार पे होगा, इस साल इलेक्शन मुद्दा पे होगा, कितना आपने काम किया उस पे होगा, कितना दाम, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा हम लोग उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी एकता को लेके चलेगी, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलेगी। कोई भी मंदिर मस्जिद का राजनीति यहाँ पे हम लोग नहीं होने देंगे। और जब भी ऐसा उठेगा हम लोग आएंगे और हम लोग उस मुद्दे को उजागर करेंगे कि हमें रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, छात्रों को भी अच्छा शिक्षा चाहिए। इस मुद्दे पे बात होगा कि हमारा वेस्ट बंगाल कैसे डेवलप करेगा, इस मुद्दे पे इस बार इलेक्शन होगा, ना कि मंदिर मस्जिद पे होगा। 2026 में जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इस बार अलायंस नहीं हुआ आप लोगों को, और ये जो एजुकेशन, पॉलिटिक्स, मंदिर मस्जिद का जो राजनीति चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? और इस बार मुद्दा क्या है? आप लोग 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, मुद्दा क्या है कांग्रेस का? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत दिनों से ये पार्टी के अंदर एक डिमांड था कि हम लोगों को अकेले लड़ना चाहिए, अकेले चलना चाहिए, ताकि जो भी हो हर जगह पे कांग्रेस का झंडा दिखे। जो भी वहाँ पे वर्कर्स है, उन लोगों का जो मनोबल है वो थोड़ा सा, उनमें भी थोड़ा सा आगे आए कि वो लोग को दिखे कि नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को ही हम लोग वोट दे पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा बहुत से जगहों में हमेशा होता है, जब कांग्रेस के सिंबल नहीं देखते हैं, बहुत से लोग सीपीएम के साथ अलायंस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनके घर वालों को कभी 34-35 साल में सीपीएम के जो कैडर थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। तो वो लोग ये करते थे कि नोटा में वोट डाल देते थे। तो इस मुद्दे को अभी नज़र में रखते हुए तो हम लोगों ने सोचा, और हमारे राहुल जी को भी ऐसा लगा कि हम लोगों को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलायंस होना, फिर केरल में अलायंस ना होना, उनके विरुद्ध जाना, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डाल रहा था वोट में। आप लोगों का लड़ाई किसके विरुद्ध है, बीजेपी और टीएमसी?
दोनों के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी इज इक्वल टू टीएमसी। बीजेपी और टीएमसी कोई अलग कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जब भी बीजेपी कोई बिल लाता है संसद में तो टीएमसी उसको बाकायदा इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि वो लोग वहाँ पे रहते ही नहीं है, वो लोग वोट नहीं डालते हैं विपक्ष में, वो लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं, उनके गैर मौजूदगी में ये बिल पास होता है। तो अगर वो लोग सच में विरोध में है तो वो लोग तो इसके विरुद्ध जाके वोट डाल सकते थे। जैसे अभी तो स्पीकर पे जो वोट हुआ उसमें भी वो लोग कर सकते थे, लेकिन वो लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो ये तो एक मिलजुल है उन दोनों का, कि भाई बहन का एक समझौता है मोदी और ममता जी का, कि ये लोग अपने आपस में इन दोनों को सपोर्ट करते हैं। मोदी को अगर उन लोगों के पास इतना पैसा है अदानी अंबानी का, वो लोग जब चाहे यहाँ पे सरकार के जो भी एमएलएज है सबको खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा वो लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप यहाँ रहिए हम वहाँ रहेंगे, हम आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हम आपके विरुद्ध है, आप दिखाएंगे हम आप मेरे विरुद्ध है, और फिर ये बाईपोलर इलेक्शन करेंगे, जो इस बार तो नहीं होने वाला है। इस बार ये बाईपोलर इलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के भी अगेंस्ट जाके कांग्रेस अकेले लड़ेंगे। और एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने धरना दिया, इसको इशू बनाया, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, पहले ममता बनर्जी ने बोला कि एसआईआर का फॉर्म फिलअप मत कीजिए, फिर उन्होंने खुद फॉर्म फिलअप किया। तो ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन के खिलाफ हम लोग हैं। या तो आप खुद एसआईआर फॉर्म फिलअप मत कीजिए, या फिर आप मत बोलिए कि फॉर्म फिलअप मत कीजिए। और वो तो लास्ट में जाके अपना थोड़ा सा हीरोइज्म दिखा रहे हैं ताकि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कभी कुछ करते ही नहीं है, वो बस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। और पहले अगर किसी ने भी, कांग्रेस ने ही, शुभंकर सरकार हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, उन्होंने ही पहले एक कोर्ट में जाके एक केस लड़ा कि ऐसा नहीं होना चाहिए एसआईआर। और आज भी हम लोगों का एक ही डिमांड है कि जो एसआईआर के नाम पे कई छात्रों को, कई लोगों को ये जो हैरस करने का प्रोसेस है, इसको हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। क्योंकि एसआईआर तो इससे पहले भी हुआ है, 2002 में भी एसआईआर हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा हमने। ये बस नौटंकी चल रहा है, बस इसको पॉलिटिक्स का एक इशू बनाया जा रहा है और कुछ नहीं।